जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। आखिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की ऐसी कौन सी चाल पकड़ ली कि उसे अपने शब्दों में बताने के लिए उन्होंने कह दिया अमित शाह का गुब्बारा फट चुका है, अब कुछ भी करने से फायदा नहीं होगा। सरकार ने विपक्ष से लुक्का छिपी करने के लिए ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जिसको राहुल गांधी एंड टीम ने अपने तरीके से डिकोड कर दिया और एक सीधी सी बात कही जिसे जानने के बाद ही शायद गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलने के लिए नहीं आए, जिसके बारे में 10 अगस्त को किरण रिजिजू ने बड़े जोर शोर से कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए आएंगे, राहुल जी आप भागना नहीं। लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए नहीं आए, और जब अमित शाह नहीं आए तो जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलने वाले थे उसको राहुल गांधी ने अपने अंदाज में बता दिया। अब दोस्तों, इस लाठीचार्ज की वजह से देश की जनता किस तरीके से बीजेपी पर लाठी भांजने वाली है उस पर एक सर्वे सामने आया है, और इस सर्वे में जो दावा किया गया दोस्तों, मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि 2027 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पर अगर बीजेपी की पकड़ ढीली हुई तो फिर गद्दी हिलेगी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पकड़ कमजोर पड़ी थी तो मोदी शाह की सरकार बैसाखियों पर आ गई थी, और अब अगर ये पकड़ और कमजोर हुई तो दिल्ली में बैसाखियों पर भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी तरह से समझ जाएंगे कि बीजेपी की राजनीति दरअसल जा रही है किस ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर वास्तव में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई घटना को लेकर बोलने वाले थे, या फिर उनकी स्पीच में कुछ और था, और अगर कुछ और था तो लगता है उसकी जानकारी विपक्षी नेताओं को हो चुकी थी। तभी संसद परिसर में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं ने एक साथ आकर मोदी अमित शाह समेत पूरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इससे बचने के लिए सरकार की ओर से क्या किया गया, बीजेपी सांसदों को हाथ में बैनर होर्डिंग लेकर नारेबाजी के काम में लगा दिया गया। देखा जाए तो सरकार विपक्ष से खुद को हारते हुए देख रही है, और अपने आप को हारते हुए देखना ये सरकार पचा नहीं पाई, क्योंकि 10 अगस्त को किरण रिजिजू ने ऐलान किया था कि अमित शाह सदन में आकर बोलेंगे। अभी अमित शाह को ही मालूम होगा कि वो अपनी स्पीच में क्या तथ्य रखेंगे, किस तरह से जवाब देंगे, लेकिन पता नहीं कैसे राहुल गांधी को इसकी भनक लग गई। भनक भी ऐसी लगी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टी के नेताओं को बता दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर अमित शाह क्या बोलने वाले हैं, इसकी जानकारी राहुल गांधी को हुई तो कैसे हुई। जाहिर सी बात है, जैसे भाजपा कहते हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी खुद कहते रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते तो खुद को कांग्रेसी हैं, लेकिन उनका असल काम बीजेपी की राजनीति को ढाल देना ही होता है। तो लगता है राहुल गांधी ने भी बीजेपी के अंदर अपने लोग अब बैठा दिए हैं जो बीजेपी के अंदर से पल पल की जानकारी लीक कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी, फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। तो दोस्तों, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, पूरा देश गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच को सुनना नहीं चाहता है। देश अमित शाह से जानना चाहता है कि दिल्ली में उनकी पुलिस ने किसके कहने पर लाठीचार्ज किया, किसके कहने पर
आंसू गैस के गोले छोड़े, किसके कहने पर पैलेट गन चलाई। पैलेट गन से 210 लोग घायल हुए, लेकिन ये सरकार और दिल्ली पुलिस इसे स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं थी। इतने दिन बीत गए, किसी ने यह स्वीकार नहीं किया। आखिर पैलेट गन चलने से कितने छात्र घायल हुए। खैर, बात आगे की है। राहुल गांधी ने तरीके से पकड़ लिया कि अमित शाह अपनी स्पीच में आखिर क्या कहने वाले थे। तभी तो वो कह रहे हैं कि अमित शाह से वो इधर उधर की बात नहीं जानना चाहते, ना तो वो इसमें इंटरेस्टेड है और ना ही इंडिया गठबंधन के सांसद इंटरेस्टेड हैं और ना ही देश की जनता। हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। राहुल के शब्दों में कहें तो अमित शाह का गुब्बारा पूरी तरह फट चुका है। अब ना हवा बची है और ना मरम्मत की कोई गुंजाइश। तो दोस्तों, आपने पहले भी मोदी शाह की स्पीच सुनी होगी। जिस मुद्दे पर उनको बोलना होता है उस पर वो बोलते नहीं है, बल्कि मुद्दे से इतर हर बात पर वो बोल देते हैं। वो पूरी तरह से इतिहास में चले जाते हैं, पूरे यूनिवर्स में अपनी राजनीति को दौड़ाने लगते हैं। वहाँ की बात लाकर विपक्ष को बोरिंग सिचुएशन में लाकर रख देते हैं। असल मुद्दे पर वो जवाब नहीं देते और इस बार भी ऐसा ही करने वाले थे अमित शाह। लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही राहुल गांधी ने शर्त रख दी कि अमित शाह को सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, पैलेट गन चलवाया तो आखिर किसने चलवाई। और यही वजह है दोस्तों, अब सत्ता पक्ष के लोग भी अमित शाह को बचाने के लिए संसद के अंदर की बजाय बाहर आ गए हैं। बैनर पोस्टर वो लहरा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं अमित शाह के लोह पुरुष वाली छवि का गुब्बारा फूट चुका है। पीएम मोदी के 56 इंची वाला सीने का डर अब खत्म हो चुका है और राहुल के इस दावे पर मोहर लगा रहा है ये सर्वे। दरअसल दोस्तों, पोल ट्रैकर मूड ऑफ इंडिया 2026 का एक सर्वे आया है, जिसके मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता से पैदल हो जाएगी। सही सुना दोस्तों आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा तो इस सर्वे का है। पोल ट्रैकर द्वारा जारी किए गए हालिया मूड ऑफ इंडिया 2026 सर्वे के अनुसार देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को लेकर जनता की राय सामने आई है। इस ताजा पोल में दावा किया गया कि यदि आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो 58% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे, जबकि 42% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में। सर्वे में जैन जी की पसंद को भी तवज्जो दी गई है। इस सर्वे के मुताबिक भविष्य के नेता के तौर पर लगभग 69% युवा राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। वहीं 23% युवाओं का समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ है। वहीं केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर 39% लोगों का मानना है कि इससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है, जबकि 49% लोग इससे असहमत हैं। युवाओं के बीच कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज को लेकर 59% लोगों ने इसे युवाओं की आवाज माना है। बताइए दोस्तों, जिस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे सरकार से लेकर अंधभक्तों की पूरी टोली हाथ धोकर पड़ी हुई है, उसी कॉकरोच जनता पार्टी को 59% लोगों ने युवाओं की आवाज माना। तो दोस्तों, राहुल गांधी अभी जिस कॉन्फिडेंस में है, ये कॉन्फिडेंस उनके पास यूं ही नहीं आया है, बल्कि जनता के बीच उनके उठाए मुद्दे कितने रियल हैं उसकी वजह से आया है। अब अगर बीजेपी वाले जमीन पर लोगों के मूड को जानते हुए भी अनजान रहना चाहते हैं, मोदी शाह को ही सिर पर बैठाना चाहते हैं, तो ये उनकी पसंद हो सकती है, लेकिन जनता की पसंद तो राहुल गांधी हो चुके हैं। इस सर्वे के मुताबिक तो देश की जनता मोदी को पूरी तरह से भूलने के रास्ते पर चल पड़ी है और या सिर्फ देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी को रखना चाहती है। तो दोस्तों, फिलहाल संसद में अमित शाह की तरफ से जंतर मंतर की घटना पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सीधे सरकार के सामने रख दिया है। सवाल वही है, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। और इसी बीच आया ये सर्वे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला दावा कर रहा है। सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की सच्चाई और इसका चुनावी असर तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन विपक्ष को इससे सरकार पर हमला करने का एक और मुद्दा जरूर मिल गया है। अब नजर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर हुआ था और अगर विधानसभा चुनाव में भी यही तस्वीर दोहराई गई तो इसका सीधा राजनीतिक असर दिल्ली की सत्ता पर दिखाई दे सकता है। यानी फिलहाल
सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमित शाह सदन में कब बोलेंगे, लगता नहीं है कि बोलेंगे। अब नहीं बोलेंगे तो इसका परिणाम जनता के मूड में दिख रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं।